हेलो फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास एमसीक्यू सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 1 से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप आधुनिक भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज सीरीज नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास का रचना कब किया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी लास्ट 19वीं शताब्दी में। सन 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हास्टिंग एवं सर विलियम जोन्स ने की थी। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर होगा वारेन हास्टिंग और विलियम जोन्स। इसका उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतवर्ष। नेक्स्ट है, महाराजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष भारत देश का नाम पड़ा। यह किस पौराणिक धर्म ग्रंथ में अभिव्यक्त हुआ? यानी जो भारत का नाम था भारतवर्ष वह भारत के नाम पर पड़ा है, और यह कौन सा धर्म ग्रंथ में अभिव्यक्त किया हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन डी, महाभारत के अनुसार। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश भारत कहलाता है क्योंकि यहाँ भारतीय संतति निवास करती है। यह उद्गृत किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह वायु प्रिंस से उद्धृत है। नेक्स्ट है, भारत देश को आक्रांताओं ने विभिन्न नाम दिए, ईरानियों ने उसे किस नाम से संबोधित किया? यानी भारत को जो नाम है वह ईरानी ने क्या रखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। भारत का जो नाम है हिंदुस्तान, यह किसके द्वारा दिया गया है? ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत के संदर्भ में गंधर्व शब्द का संबंध क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंधर्व का मतलब होता है बृहत्तर भारत के एक भेद से। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का जो स्थिति है वह क्या था प्राचीन इतिहास में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में 7 डिग्री और 37 डिग्री अक्षांश से 62 डिग्री तथा 98 डिग्री देशांतर के मध्य। भारतवर्ष की कश्मीर से श्रीलंका तक की लंबाई कितनी थी प्राचीन समय में? तो ये था 2000 मील। नेक्स्ट है, हिमालय की कौन सी श्रृंखलाएं भारतवर्ष को चीन, हिंद, चीन एवं थाईलैंड यानी श्याम से अलग करती है? हिमालय की कौन सी श्रृंखलाएं हैं जो चीन, हिंद चीन और थाईलैंड से अलग करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटगोई, नागा, जंतिसा, खासी, गोरा, लूसाई और अराक्यो नोमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये ग्रामर प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्य मेखला जो है अलग है, बाकी तीनों के तीनों क्या है? नदी घाटी है। कौन सा हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, कश्मीर एवं शिमला, उत्तर प्रदेश का पहाड़ी जिला, नेपाल, भूटान, सिक्किम, इलाहाबाद या कानपुर का क्षेत्रीय जी क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत इलाहाबाद कानपुर क्षेत्र नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यूरोपीय विद्वान जिस प्राचीन भारतीय जाति को ऑस्ट्रिक या आग्नेय कहते थे वह क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबर पुलिंदो को ऑस्ट्रिक कहा गया था यूरोपीय विद्वानों के द्वारा। अगला ही मिलाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर गेस कीजिए कौन सा होगा? मध्य प्रदेश आर्य हो जाएगा, तमिलनाडु इसका द्रविड़ है, विंध्य मखेला इसका हो जाएगा सबर पुलिंद, और उत्तरी पूर्वी हिमालय कौन सा लास्ट बच गया? ऑप्शन में जो फर्स्ट है वह किरात, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्य जाति की नहीं है?
गेस कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला रंग जो है वह आर्य जाति की विशेषता नहीं है। अगला देखिए मिलाने के लिए, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, यह कौन सा परिवार का है? कोहिनी, लहांदा, मुंड एवं मानमेखर, तिब्बती। ये अलग अलग भाषाओं का परिवार है, उसको मिलाना है। कोहिनी, काल्हांदा, इसका आंसर देखिए कौन सा होगा? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये ऑप्शन बी, ये जो तीनों भाषा है वह द्रविड़ भाषा परिवार के है। कोहिनी, लहांदा यह आर्य भाषा परिवार हो जाएगा। मुंड एवं मानमेखर सबर और तिब्बती जो है वह किरात भाषा परिवार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है, निर्मित कोण तकनीक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लबाबाई तकनीक को। नेक्स्ट देखिए, स्तरीकरण तकनीक के अनुसार सतरीकृत निक्षेप की सबसे नीचे की परत सबसे पुरानी एवं उसके बाद की परत क्रमशः नई होती जाती है। स्तरीकरण के अनुसार नदी का निरपेक्ष क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके विपरीत हो जाएगा, अपोजिट होगा। प्रागैतिहासिक कालीन मानव के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त तथ्य, वह अग्नि का आविष्कारक था, वह प्रस्तर उपकरण बनाता था, वह लेखन विद्या से अपरिचित था, और डी है वह भोजन संग्राहक था। तो सर्वाधिक उपयुक्त तथ्य क्या है प्रागैतिहासिक काल में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह लेखन विद्या से अपरिचित था। उस समय उन्हें लिखना नहीं आता था, बाकी के तीनों उस समय परिचित थे। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का इतिहास कितना पुराना है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 48 अरब वर्ष पृथ्वी जो है पुरानी मानी जाती है। नोआ ने भीषण जल प्लावन से रक्षा कर विश्व की रचना की, यह कथन किससे उत्कृष्ट है? आंसर होगा ऑप्शन सी, ओल्ड टेस्टामेंट से। नूतन जीव महाकल्प की अवधि कब से कब तक मानी गई है? ऑप्शन ए सही होगा, 8 करोड़ वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। अगला देखिए, वर्तमान प्रजाति के मानव के समक्ष प्रजाति कौन सी है जिसका उद्भव 50,000 वर्ष पूर्व हुआ था? तो यह है हेमो सेपियंस। जो हमारी अभी जाति है मानव की वह है हेमो सेपियंस, जिसका उदय कब हुआ था? 50,000 वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाषाणकालीन मानव के नर कंकाल जो है वह प्राप्त हुए? ठीक है, पाषाणकालीन मानव के नर कंकाल, पिकली हल जो आंध्र प्रदेश में है, चिरांद बिहार, सराय नहर उत्तर प्रदेश, या गुगेरिया मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूपी के एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। सराय नहर, राय, महादाह, ये दोनों जगह नर कंकाल प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्व पुरापाषाण काल के मानव की प्रजाति क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेग्रिटो। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का भीमबेटका व उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुफा चित्रित शैलश्रस प्रागैतिहासिक काल कृतियाएं। अगला है, पूरा पाषाण काल के हथियारों के संबंध में सही तथ्य। ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इस काल के हथियार बेंटॉल एवं भौड़ी आकृति के हुआ करते थे। पूर्व पुरापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित संस्कृति कौन सी है? पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति तो हो जाएगा पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानी मानव कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ज्ञानी मानव जो है हमें यानी होमो सेपियंस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों ऑप्शन आप देखिए। इसका आंसर है, पहला देख लीजिए, पूर्व पुरापाषाण काल का अधिकांश समय हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ, सही है। पूर्व पाषाण काल का मानव आवास भोजन वस्त्र एवं अन्य प्रकार से अस्थिर था, ये भी सही है। सी ऑप्शन, पूर्व
पाषाण काल का मानव भोजन का उत्पादक नहीं संग्राहक था, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वह सही है। नेक्स्ट है, मध्य पूरा पाषाण काल को किस पुरातत्व वेदा ने फलक संस्कृति का नाम दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। फलक संस्कृति का नाम मध्य पूरा पाषाण काल को किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 32वां का आंसर आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट है, मध्य पूरा पाषाण काल के हथियार एवं उपकरण जिन पत्थरों से बनाए जाते थे वह क्या था? आंसर हो जाएगा जैस्पर एवं चट। मध्य पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन से तथ्य सही है? 34वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के स्थलों को संबंधित राज्य से सुमेलित करना है। बेलन घाटी कहाँ है? कृष्णा घाटी, धाशान बेतवा घाटी और नेप्शा घाटी। बेलन घाटी है वह उत्तर प्रदेश में है। कृष्णा घाटी कहाँ पर है? कर्नाटका में। धाशान एवं बेतवा घाटी यह मध्य प्रदेश में और नेवासा महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उपकरण और काल को मैच करने के लिए खंडक उपकरण, खुरचनी, व्यूरिन और इकधार फलक। खंडक उपकरण ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल का, खुरचनी ये है मध्य पूरा पाषाण काल, व्यूरिन ये हो जाएगा उत्तर पूरा पाषाण काल और इकधार लास्ट बच गया मध्य पाषाण काल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही है। नेक्स्ट है, उत्तर पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गेस कीजिए, आंसर आप ऑप्शन देख करके। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, या फिर कमेंट करके आप अपना फीडबैक दे रहे हैं क्या सुधार इम्प्रूवमेंट चाहिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो ले पाएँ। तो 37वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस काल के मानव की प्रजाति नियंड्रल थल थी। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की अवधि कब से कब तक माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक। उत्तर पूरा पाषाण काल संस्कृति के मानव की प्रजाति क्या थी? तो वह था होमो सेपियंस। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के स्थलों को से संबंधित राज्य को मिलाना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विषादी, इनामगांव, सिंहभूम और बेटम चरला को मैच करना है। इसका आंसर होगा विषादी कहाँ पर है? गुजरात में है। इनामगांव महाराष्ट्र में। सिंहभूम बिहार और अभी झारखंड में चला गया, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन है। और बेटम चोरला आंध्र प्रदेश में है। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का आविर्भाव कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन बी, 8,000 वर्ष पूर्व में। 42वां देख रहे हैं, मध्य पाषाण काल के अस्तित्व की पुष्टि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस स्थान के साक्ष्यों के आधार पर हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस के मास द अजील। इंपॉर्टेंट याद रखिए, फ्रांस के मास द अजील के आधार पर ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य पाषाण के अस्तित्व की पुष्टि की गई थी। अगला है, कौन सा उपकरण मध्य पाषाण काल का नहीं है? समलंब, अर्धचंद्राकार, इकधार फलक या फिर कोड? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोड जो है वह मध्य पाषाण काल का नहीं है। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के छोटे पाषाण उपकरणों को क्या कहा जाता था? जो सबसे छोटे छोटे उपकरण होते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोलिथ। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के स्थलों को संबंधित राज्य को मैच करने के लिए पहला देखिए, वीरभानपुर यह पश्चिम बंगाल में है। टेरी समूह तमिलनाडु में ही स्थित है। लंगनाज गुजरात में है और मोहराना पहाड़ उत्तर प्रदेश में। तो आंसर ये हो जाएगा सही, ठीक है, डायरेक्ट मैच हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए, मध्य पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस काल का मानव पूरी तरह से स्थायी हो गया था, सही है।
इस काल में हरिण, बकरी, खरगोश आदि जानवर पैदा हो चुके थे, ये विषय है। इस काल में लघु पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलोथ पीछे हमने देखा, तो यानी ये भी सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन बच गया, ये गलत होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार एशिया के धनवाकार क्षेत्र से नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रचार हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्डन चाइल्ड। नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रस्तर उपकरण सन 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर को जहां प्राप्त हुआ वह कहां पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल में महापाषाण लगाए जाते थे। नवपाषाण काल में महापाषाण कहाँ पर लगाया जाता था? आंसर होगा मृतकों के सम्मान देने के लिए महापाषाण का प्रयोग किया जाता था। हल, बैल, जुए, मुहर एवं नाव से कौन सा जो पीरियड है, कौन सा समय है, वह परिचित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल, बैल, जुए, मुहर और नाव, तो वो था ताम्रपाषाण कालीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेषों में 424 ताम्र उपकरण एवं 102 चांदी के पतले पत्थर मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ, यानी किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन सी, गुंगेरिया। जितने भी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें यूपी के स्टूडेंट्स ध्यान देख करके उसको नोट डाउन कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? ये था दयामाबाद। अगला देखिए, जो संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से संबंधित थी, यानी संबंध रखती थी, हड़प्पा जो संस्कृति है वह कौन सा था? तो था ताम्रकालीन। हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? ताम्रकालीन संस्कृति थी। निम्नलिखित में से किस काल में राज्य एवं केंद्रीय शक्ति का विकास हो चुका था, यानी सेंट्रल और स्टेट अलग अलग शक्तियाँ बन चुकी थी? वो था कांस्य युग, यानी जो हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई थी राज्य और केंद्रीय शक्ति का विकास। निम्नलिखित में से चित्रित धूसर मृदभांड, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभांड कौन सा संस्कृति का है? तो यह है लौह युगीन संस्कृति। आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा ऑप्शन सी, लौह युग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। मानवतारोपी मूर्तियां वर्मा, कुदाल और अर्धचंद्राकार किस किस युग के हैं? मानवतारोपी मूर्ति जो है वह ताम्र युग का था, ऑप्शन दूसरा सही होगा। वर्मा तो वह है नवपाषाण काल का। कुदाल लौह युग, कुदाल लोहा का होता है। अर्धचंद्राकार मध्यपाषाण काल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का। बाकी के पार्ट्स का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो को नीचे जाकर के लाइक कर लीजिए और हमारे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा पीडीएफ्स के लिए और सारे अपडेट्स के लिए। थैंक यू।